हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है और क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, कि जब एट द टाइम ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो लार्ज स्केल ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है एंड इट बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे। जैसे जैसे लार्ज होता जाता है हमारा बिजनेस, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती जाती है। अब देखते हैं आगे, उसके लिए क्या ज़रूरत होगी, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आपका बड़ा होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, हर जने के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब ज़्यादा हो जाएंगी। फिर मैनेजमेंट मस्ट कॉन्सेंट्रेट इट्स अटेंशन ओनली ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स का सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, जो पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब पूरे हो रहे हैं कि नहीं। To middle management for the accomplishment of these objectives, middleman must be responsible for the execution of these policies and plans। और middleman जो होता है वो इसके लिए responsible होगा। आगे देखते हैं, रूटीन प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट मस्ट बी सॉल्व बाय द लोअर लेवल। अब रूटीन वाली चीज़ें हैं तो वो लोअर लेवल सुपरवाइजरी के हाथ में डाल देंगे। हायर मैनेजमेंट के हाथ में क्या रहेंगी, ओनली मैनेजमेंट डिसीजंस जो बड़े बड़े लेवल पे लेने हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस मीन्स only the top management of the enterprise should not waste its time and attention in solving the problems which they are not solved। तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसको वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में टॉप लेवल की जहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए। एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सो दैट देयर एबिलिटीज एंड कैलिबर्स मे बी यूटिलाइज इन द बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, अब देखते हैं आगे टेक्निक्स क्या क्या हैं। लेस्टर आर बिटल डिफाइंस द टर्म management by the exceptions as management by exceptions is such a system of communication in which the top management is signaled only when it is necessary to draw its attention। ठीक है, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहीं टॉप मैनेजमेंट को लाना है, हर जगह टॉप मैनेजमेंट को नहीं लेकर आना है। टॉप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहाँ कहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कहाँ का उसका काम है, वही जाएगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल। आप कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, हर लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए, छोटे से लेके ऊपर तक। टू फॉलो द पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट सारी पॉलिसीज फॉलो कर, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है वो सब जगह फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि हर काम सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स और जितने भी बने हुए हैं वो सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो रही है या नहीं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को। डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट करना मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उनको ट्रेन करना कि वो कैसे अपना सारा एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डालते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, डेलीगेशन मतलब उनको पावर और अथॉरिटी देना कि आपकी ये पावर है, आपकी ये अथॉरिटी है, उनको उनकी ड्यूटीज़ समझाना। टू इनवाइट को पार्टनरशिप का मतलब हो गया इनवाइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। ये नहीं कि किसी को मना कर दिया कि नहीं तुम तो इसमें नहीं आओगे, तुम तो इसमें नहीं आओगे, तुम तो छोटे वर्कर हो, तुम इस फंक्शन में नहीं आओगे। नहीं, हर एक जने को इक्वल मान के हर एक जगह उनको इन्वॉल्व करना। फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है टू इनवाइट को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप को कैसे इनवाइट करा जाता है कि एक जना एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में कैसे काम करेगा, दोनों के बीच में कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सब देखना। कंटिन्यू सुपरविजन क्या होता है कि कंटिन्यू डेली की डेली सुपरवाइजर क्या करेगा कि कोऑर्डिनेट करेगा वर्कर के साथ में कि कितना काम हुआ है, कितना बच रहा है, डेली का डेली रिपोर्ट करेगा। डिफरेंस बिटवीन द रूटीन एंड एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़, रूटीन और एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ को के बीच में फ़र्क जानना कि क्या फ़र्क है रोज़ के कामों में और ऐसे काम जो बहुत कम करे जाते हैं उन कामों में, कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ कम इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो कौन बताएगा, मैनेजमेंट। नॉलेज ऑफ एक्सेप्शंस का नॉलेज होना मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके कौन से ऐसे एक्सेप्शनल काम है जो जिनकी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती, जो टेकिंग हो जाता है काम ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हार्ड लेबर एंड डिसिप्लिन
हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा काम की ज़रूरत है, कहाँ कम काम की, कहाँ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना ही चाहिए कि बिना प्रॉपर डिसिप्लिन के एंटरप्राइज रन नहीं कर सकती है। अब एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब सेविंग ऑफ टाइम ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले कि टाइम सेव होता है टॉप मैनेजमेंट वालों का, क्योंकि सब चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही है। डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट। द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ subordinates because they are provided full opportunity to take the independent decisions। तो उनको independent decisions लेने की पूरी आज़ादी है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है वो देखना कि कैसे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उनकी इंक्रीज हो रही है, कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कैसे उनके ऑब्जेक्टिव इंक्रीज होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जाए, ये सब देखना। हेल्पफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च करने के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हर एक स्टेप पे डीप एवेल्यूशन हो रहा है, तो हमें पता है कि कमियां कहाँ हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज़। लोगों की एबिलिटीज़ का पूरी तरीके से यूज़ करना ताकि वो अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क करें। इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डिटरमाइन करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपको कितना काम करना है, वो सभी पता रखना। अब है लिमिटेशंस। लिमिटेशन में सबसे पहला है डिपेंडेंस ऑन सबऑर्डिनेट्स। अब क्या कमियां रह गई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। सबसे पहले डिपेंड ऑन सबऑर्डिनेट्स। अब वर्कर क्या है, सबऑर्डिनेट्स पे डिपेंड है। हर काम के लिए उनको उनके एडवाइस की और उनको पूछने की ज़रूरत पड़ती है। लैक ऑफ टीम स्पिरिट। अब टीम स्पिरिट नहीं रहा क्योंकि सब अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो कोई टीम स्पिरिट नहीं रहा। लैक ऑफ बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने सबको अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जबकि हमें पता है सबका टास्क अलग है और डिफ़िकल्ट है, और जो एक्चुअली में जो हो रहा है वो परफॉर्मेंस भी बहुत अलग हो रहा है। इम्पेरिकल अप्रोच। इम्प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों, क्योंकि बहुत हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना बहुत इम्प्रैक्टिकल है। हमें थोड़ा लिबरल होने की ज़रूरत होती है काम को कंप्लीट करवाने के लिए। तो ये 3-4 लिमिटेशन है, लेकिन ये बहुत भारी लिमिटेशन है जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की है, जो कि बहुत इफेक्ट भी डाल सकती हैं अगर ढंग से ना अप्लाई करी जाए, तो ये बहुत भयंकर भी एडवर्स इफेक्ट्स भी डाल सकती हैं। तो ये थे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के एडवांटेज, लिमिटेशन, बेनिफिट, और कहाँ किसने क्या बोला है वो सब चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने देख ली। थैंक यू सो मच।